फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था क्लासेस। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाएं और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें टाइप 1 हम पढ़ चुके थे और अब टाइप 2 में हम छमाही तिमाही का संयोजन देखेंगे और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो ₹16,000 पर 5% वर्ष की दर से 1/1/2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया क्या है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 16,000 रुपये, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है, 5%, और जो टाइम दिया गया वो दिया गया 1/1/2 वर्ष। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है और जो ब्याज का संयोजन है वो अर्धवार्षिक है। कैसा है फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए दर में क्या चेंजमेंट आएगा। दर जो है 5% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, आधी, 5/2%। और जो टाइम होगा, टाइम देखिए यहाँ पर कितना, 1/1/2 वर्ष, मतलब कि इसमें कितनी छमाही, ये 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में 6 महीने के कितने टुकड़े, 3 टुकड़े, मतलब कि 3 छमाही हो जाएगा। कितनी छमाही है इसमें, 3 छमाही है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग देखते हैं कितनी है और इसी के हिसाब से डिटेल बनाते हैं। यहाँ पर 3 नंबर आ गया है तो 3 साल दिमाग में रख के चलेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइनें, और तीसरे साल के लिए कितनी लाइनें खींचेंगे हम, तीसरे साल के लिए हम जो है 4 लाइनें खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे साल के लिए कितनी लाइनें, 4 लाइनें खींचेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये का कितना, 5/2%, तो कितना हो जाएगा, 200। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2×8=16, और 80 का 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 400। तो देखिए पहले साल का जो ब्याज आया है कितना है, 400। फिर देखिए दूसरे साल भी 400 आ जाएगा। अब इस 400 का भी 5/2%, देखिए 400 का 5/2%, तो 200। तो 0 कैंसिल आउट, कितना, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर देखिए तीसरे साल भी प्रिंसिपल का 400 आ जाएगा। फिर इस 400 का कितना, 10, इस 400 का कितना, 10, और फिर इस 10 का भी जो है कितना, 5/2%, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 10 का जो 5/2% है कितना आ जाएगा, देखिए 10 × 5/2%, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 काट दीजिए और कितना हो जाएगा, और इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। देखिए 5 चौको 20, 4 से भाग करेंगे इतना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आ गया कितना आ गया, 400 कितने बार, 3 बार, 4 3 1200, और ये 10 3, तो कितना हो जाएगा, 1230.25 रुपये। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बड़ी आसानी से निकल आया। तो फ्रेंड्स, यही अप्रोच हमारी चलेगी और आप अधिक से अधिक इस अप्रोच पे प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आप बड़ी ही आसानी से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ₹3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि आधार पर निवेश करने पर ₹3362 हो जाती है। तो निवेश की अवधि, आइए फ्रेंड्स समझिए इसको। कितना प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 3200 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 3200। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है कितनी दी गई है, 10%। और देखिए अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना हो जाता है, 3362 रुपये हो जाता है। पूछा क्या गया, तो निवेश की अवधि, मतलब आपसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम हम आसानी से पा लेंगे। आइए देखते कैसे पाएंगे। आप देखिए सबसे पहले किस आधार पर, तिमाही आधार पर ब्याज का संयोजन हुआ है, तिमाही। तो देखिए तिमाही आधार पर हुआ है, दर है, दर को कितने से भाग करेंगे, कितनी तिमाही, 4 होती, 4 से भाग करेंगे तो देखिए 10/4 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 5/2%। और देखिए टाइम, देखिए दर अगर आपने बदल ली है तो टाइम उसी हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम मेंशन कर लेते हैं, देखिए अगर 3200 रुपये जो है 3362 हो गया तो ब्याज कितना आ गया, 162 रुपये। ये दिमाग में आप रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए टाइम को कम से कम हम 2 का टुकड़ा लेके चलते हैं। देखिए पहले टुकड़े पे 1 लाइन, दूसरे टुकड़े पे कितनी, 2 लाइनें, कितनी, 2 लाइनें। अब देखिए अगर हम दर हमारी 5/2 है तो देखिए 3200 का जो है
5/2% मतलब 200। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 32 कट जाएगा, 2 1 के 2 और 16 कितना आ जाएगा। तो पहले साल का 16 5 80, पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 80। फिर दूसरे साल देखिए 80 आएगा, फिर उसके बाद 80 का भी कितना फ्रेंड्स 80 का भी 5/2% मतलब 200। देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और ये 8 बच्चे 40 हो जाएगा और 20 दूना 40 कितना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाता है 80 80 60 और 162, 80 80 160 और कितना 162 रुपये ब्याज बन गया। और देखिए हमारा ब्याज कितना दिया गया था 162 ही रुपया दिया गया था, कितना दिया गया था 162, और यह 162 रुपये ब्याज बन गया कितने टुकड़ों पे 2 टुकड़ों पे। और ब्याज का जो संयोजन हुआ था वो कैसे हुआ था तिमाही आधार पर हुआ था। कहने का मतलब ये जो आया हमारा जब आप 2 तिमाही आ गया, कितना आ गया 2 तिमाही हमारा ब्याज मिल गया। अब आगे हमें सालों में बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 2 तिमाही पर ही दिया गया ब्याज में प्राप्त हो गया। 2 तिमाही बराबर कितना फ्रेंड्स 2 तिमाही बराबर कितना 1 छमाही, क्या 1 छमाही, 1 छमाही बराबर क्या आधा वर्ष, कितना वर्ष आधा साल। तो कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स आधा वर्ष, मतलब 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1/2 वर्ष, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से दी गई धनराशि पर ₹482 अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर किया जाए। तो फ्रेंड्स कोई राशि है उसका जो है एक बार वार्षिक संयोजन किया जाता है और एक बार अर्धवार्षिक। ऐसा करने पर अर्धवार्षिक पर इतना रुपया अधिक मिलता है, मतलब एक बार वार्षिक संयोजन कीजिए एक बार अर्धवार्षिक, तो दोनों का अंतर कितना आता है 482। आइए देखते हैं सोल्यूशन के माध्यम से क्या दिया गया। टाइम जो दिया गया है कितना दिया गया 2 वर्ष। जो रेट दी गई वो कितनी दी गई है 20% दी गई है, रेट कितनी दी गई है 20%। और जो अंतर है मतलब सीआई का ही सीआई से अंतर दिया गया है और कितना दिया गया है 482। बस ध्यान दीजिएगा एक सीआई जो है छमाही संयोजन पर और दूसरा सीआई जो है वार्षिक संयोजन पर है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है पूछ रहे हैं कि धनराशि क्या है। देखिए आपको हमने बताया था कि धनराशि हमेशा कितनी आप दिमाग में रखिए 100 कंसीडर करके रखिए। तो आइए एक तरफ जो है हम वार्षिक संयोजन लिख लेते हैं, एक तरफ अर्धवार्षिक। तो इधर हम वार्षिक लिख लेते हैं वार्षिक संयोजन, और इधर क्या छमाही संयोजन करते हैं, क्या है छमाही मतलब अर्धवार्षिक संयोजन करते हैं। तो देखिए अगर हम वार्षिक संयोजन करें तो देखिए कितना टाइम दिया गया 2, तो पहला साल और क्या दूसरा साल। पहले साल पे 1 लाइन और दूसरे साल पे कितनी लाइनें 2 लाइनें, कितनी लाइनें 2 लाइनें। तो यहाँ पर देखिए अगर 20% दर है तो पहले साल ब्याज कितना आ जाएगा 20, दूसरे साल कितना आ जाएगा 20, और फिर देखिए 20 का भी 20% कितना आ जाएगा 4 रुपए, कितना आ जाएगा 4, 20 का 20% निकाल लीजिए यहाँ पर। और फिर देखिए छमाही के संयोजन में देख लीजिए, थोड़ा सा छमाही के संयोजन में देख लीजिए कि जो रेट जो 20% है, जो रेट हमारी 20% है छमाही के केस में 20 का आधा कितना हो जाएगी 10%। और जो टाइम है टाइम जो है 2 वर्ष का, वो देखिए टाइम जो है 2 वर्ष का है वो बराबर देखिए 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी 4 छमाही, कितनी छमाही 4 छमाही। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 वर्ष है और यहाँ पर छमाही की बात है तो 2 आएगा समय को क्या करते हैं गुणा करते हैं, बढ़ता जाता है ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 छमाही। आइए डिटेल बना लेते हैं। 4 टुकड़ा हमें मिला तो 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2 लाइनें, तीसरे के लिए 4 लाइनें, और जो चौथा है उसके लिए कितनी लाइनें 8 लाइनें। तो 4 ये और 4 ये लाइनें। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इस बार देखिए दर जो है हमारी 10% हो गई, तो देखिए 100 का 10% कितना आएगा 10 ही आएगा। फिर देखिए दूसरे साल 100 का 10% 10 ही आएगा। फिर 10 का भी 10% कितना आएगा 1। फिर देखिए 100 का 10% कितना 10, फिर इस 10 का कितना 1, फिर इस 10 का कितना 1, फिर इस 1 का भी 10% कितना आएगा 0.1, कितना आएगा फ्रेंड 0.1। फिर देखिए चौथे साल में आइए 100 का कितना 10% तो कितना आ जाएगा 10, फिर इस 10 का कितना 1, फिर इस 10 का कितना 1, फिर इस 1 का कितना 10% 0.1, फिर इस 10 का कितना 1, इस 1 का कितना 10.1, इस 1 का कितना 10.1, और जब इसका 10% निकालोगे तो क्या 10.0
1%। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ब्याज में अंतर जो है, देखिए यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो 20, 40, 4, 44 रुपए का अंतर है। तो 44 रुपए क्या है, ये तुम्हारा वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ से 40 हटा दीजिए, देखिए 20, 10 कितने बार, 4 बार, तो कितना होगा 10 चौक 40, और 4 और हटा दीजिए। तो देखिए ये तुम्हारा इससे कैंसिल हो गया। अगर घटाओगे तो इतना इससे घट जाएगा, तो बचा कितना, देखिए 1 कितनी बार, 2 बार, और देखिए 0.1 कितने बार, 4 बार, तो कितना 2.4, और 0.1 है कितना आ गया 2.41 ये आया। देखिए इधर वार्षिक संयोजन पे जो आया है और जो छमाही संयोजन पे आया उसमें अंतर यही तो है, यही सब तो अंतर है, और ये अंतर कितना है 2.41 है, और प्रश्न में कितना दिया गया 482 ये अंतर दिया गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 482 बटे कितना 2.41। अच्छा वैल्यू हमें कितने की चाहिए 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 482 बटे 2.41 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो। तो देखिए 241 को जो है 482 काटेंगे कितने बार, 2 बार जाएगा, कितने। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आ गया यहाँ पर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का, 10 दुना कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। तो वह राशि कितनी थी 20,000 रुपए की वो राशि थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, शुभम ने 20,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए। यदि ब्याज का संयोजन तिमाही आधार पर किया जाए तो 9 माह में शुभम को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना भुगतान करना होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया गया फ्रेंड्स 20,000 रुपए, कितना दिया गया 20,000 रुपए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो कितनी दी गई है 10%। यदि ब्याज का संयोजन तिमाही आधार पर किया था, संयोजन इस बार क्या है तिमाही संयोजन है, किया जाए तो 9 माह, देखिए टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 9 माह, कितना दिया गया टाइम 9 माह। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना भुगतान किया जाएगा शुभम के द्वारा, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए संयोजन में फर्क आएगा, 10% दर दी गई है, दर कितनी दी गई फ्रेंड्स 10% दर दी गई है, और 10% दर दी गई है। तो देखिए और तिमाही संयोजन किया जाना है, तो तिमाही संयोजन पर दर को कितने से भाग करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 5/2%, कितना आ जाएगा 5/2%। जो दर हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 5/2% आ जाएगी। और जो टाइम है यहाँ पर टाइम देखिए 9 माह है, तो कितनी तिमाही बनेंगी इसमें 3 तिमाही बनेंगी, कितनी तिमाही बनेंगी 3 तिमाही बनेंगी। तो 3 साल की डिटेल यहाँ बनाते हैं, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए पहले साल के लिए कितना 1 लाइन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए कितनी लाइन है 4 लाइनें। तो आइए देखते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना 20,000, तो 20,000 का कितना परसेंट 5/2%, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2 कितना हो गया 100, तो कितना हो जाएगा ये 500, कितना है 500। दूसरे साल भी 500 आएगा, फिर 500 का भी कितना 5/2%, कितना हो जाएगा 200, 2 जीरो कट जाए 25, 25 का आधा कितना 12.5। फिर देखिए 500 तो आ ही जाएगा, इस 500 का कितना आ जाएगा 12.5, इस 500 का कितना आ जाएगा 12.5, और फिर अभी एक लाइन कम है फ्रेंड्स। तो अब 12.5 का देखिए 12.5 का भी कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 5/2%, तो 5/200 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव हटा दीजिए 2 जीरो ले लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 25 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 25/4, तो कितना जब भाग देखो तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही, 25 बटे कितना 4। तो फ्रेंड्स 25/4 नहीं 25 बटे, ये देखिए यहाँ पर एक जीरो बचा 40, तो 500 कर दे 25, 5 8 40, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.625। देखिए 8 दशमलव लीजिए और जीरो हो गया, तो 48 2 बचे, और 8 दूना 16 कितने 4, 8 पंच 40। तो देखिए CI जो हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 1500 ये हो गया, और प्लस देखिए 12.5 3 बार, 36 1 37.5 ये हो गया, और प्लस 0.625 ये हो गया। तो फ्रेंड्स आइए इसको ऐड कर, तो क्या हो जाएगा देखिए 1500 ये है, और इसके नीचे जो है 37.5 आप लिख लीजिए, और ये 0.625 है। अब इसको हम ऐड कर लेते तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 5
और ये 2 और 6 5 11 का 1, 7 1 8 और ये 3 और ये कितना 15 और दशमलव कितने अंक पे 3 अंक पे। तो ये हमारा जवाब आ गया है 1538.125 और यही हमारा जवाब सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? 1538। तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है फ्रेंड्स, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर एक सही 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे तो सारे ही टाइप हमने उस हिसाब से विभिन्न किताबों से निकाले हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम जो है आपको सिलेक्ट करके लाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो राशि पूछी गई, तो वह राशि आपके दिमाग में कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। वह राशि हमेशा कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा दिया गया है जो टाइम है, टाइम कितना दिया गया है? वो दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है? 10% दी गई है। तो एक बार जो ब्याज को मतलब अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कि मूलधन क्या होगा। तो आइए एक तरफ जो हमें एसआई का कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो है हम सीआई का कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो आइए एसआई को देख लेते हैं, सीआई को। तो देखिए दर जो हमारी कितनी 10% दी गई है और ब्याज कैसे जोड़ा जा रहा है? अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 5% छमाही हो जाएगी। जो दर है कितनी हो जाएगी? 5% छमाही हो जाएगा। और ये जो टाइम है हमारा, ये जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया? 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब कि कितना? पूरा 1.5 साल। और 1.5 साल में कितनी छमाही अर्धवार्षिक होते हैं? 3 अर्धवार्षिक, मतलब 3 छमाही होते हैं। कितने होते हैं? 3 छमाही होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि जो सरल ब्याज है, साधारण ब्याज है, हमेशा वार्षिक कंसीडर होता है। लेकिन अगर आप इसको हाफ ईयरली भी करें तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी, बस दर जो है क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो देखिए पहला, दूसरा और क्या तीसरा। पहले साल के लिए कितना? 1 लाइन, दूसरे के लिए भी 1 लाइन, तीसरे के लिए भी 1 लाइन। तो देखिए ब्याज अगर हमारी दर कितनी बन रही? 5%। तो पहले साल भी 5 मिलेगा, दूसरे साल भी 5 मिलेगा और तीसरे साल भी 5 मिलेगा। तो ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। क्योंकि चूंकि हमने प्रिंसिपल जो है 100 रुपये ही माना है, तो जो दर 5% है तो 100 पर 5 मिल रहा है, तो कितने बार? 3 बार। फिर आइए चक्रवृद्धि ब्याज के केस में देखिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इसको हम केवल नाम देते हैं, फिलहाल ये छमाही है आपकी। पहला साल के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2 लाइन और तीसरे के लिए कितनी लाइन है फ्रेंड्स? 4 लाइन है। तो देखिए दर हमारी कितनी? 5%। तो पहले साल कितना मिलेगा? 5, दूसरे साल कितना? 5, फिर 5 का भी 5%। तो देखो 5 25 कितना? 10.25 आ जाएगा। फिर देखिए तीसरे साल 5 ही मिल जाएगा और 5 का 0.25 और इस 5 का 0.25 और इस 0.25 का देख लीजिए 5% निकाला। तो 5 बटे कितना? 100। देखिए 5 25 के 5 2 और 5 9 10 2 12। देखिए 2 अंक पे दशमलव पहले थे, 2 जीरो और काट दीजिए तो कितना? 2 2 4 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.0125। कितना आ जाएगा? 0.0125। क्वेश्चन में अंतर दिया गया फ्रेंड्स, आइए अंतर देख लेते हैं। देखिए ये 5 3 15 रुपए चक्र साधारण ब्याज हो गया और देखिए 5 3 15 रुपए। अगर हम देखें अंतर के रूप में तो जितना ये टुकड़ा आ रहा है यही है केवल। तो देखिए 0.25 3 बार है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 25 क्या 75 0.75 हो गया। कितना हो गया? 0.75 हो गया। और अब आगे कितना बचा? 0.0125 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये देखिए कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 2 6 7 0.7625। तो देखिए ये 0.7625 ये क्या आया? अंतर आया है। देखिए 5 3 15 इधर से 5 3 15 इधर हटा दिया। अब देखिए छमाही संयोजन पर जो है ब्याज में अंतर इतना आया और प्रश्न में ये अंतर कितना दिया गया है? 244 रुपये। कितना दिया गया? 244 रुपये का अंतर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 244 बटे कितना? 0.7625 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। देखिए 2 जीरो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। देखिए 100 था और 4 जीरो, 1 जीरो और। तो अब देखिए इसको काट देते हैं। 25 त्या 75, कितना बचा? 1
जीरो, 25 पंचे 125, इसको 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और कितना जीरो, 4 जीरो अभी। अब देखिए 305 से 5 से काट दीजिए, 5 छके 30 और 5 इक्के 5 और 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और कितना 8000। 61 से कटेगा 6 बार, देखो 6 4 बार, 4 इक्के 4 और कितना 4 छाक 24। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इधर बचा हमारा 4 और इधर बचा 8, 8 चौक 32 और कितना जीरो, 3 जीरो। तो ये फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल प्राप्त हो गया, जो मिसिंग था कितना 32,000 और यही जवाब हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, राहुल ने छमाही ब्याज पर रानू को 8,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दिए। अवधि के अंत में राहुल को कितना रुपए लौटाएगा। तो रुपए लौटाने की बात हो रही, कुल ब्याज की बात हो रही है, मतलब कुल प्रिंसिपल प्लस ब्याज की मतलब अमाउंट की बात हो रही है, क्योंकि कुल रुपए वापस करना होगा। 800 रुपये ये वापस करने होंगे, साथ ही साथ क्या जो ब्याज आएगा वो। तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 800 रुपये, जो प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया 800 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो कितनी दी गई है 10% दी गई है, और जो टाइम ऑफ पीरियड दिया गया कितना 2 सही 1/2, मतलब कि लिख देता हूँ 1 सही 1/2 वर्ष, कितना ये इतना वर्ष दिया गया है। और पूछा जा रहा है सीआई कि सीआई कितने रुपए वापस किया जाएगा। अच्छा, संयोजन छमाही है, छमाही ब्याज पर रानू को इतने रुपए वार्षिक दर पर उधार दिया था। अवधि के अंत में राहुल को कितना रुपए लौटाएगा, जो रानू है राहुल को कितना। तो आइए हल कर लेते हैं। देखिए दर को फिर से देखिए, छमाही संयोजन, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। दर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 5%। और समय देखिए 1.5 साल है, 1.5 साल में कितनी छमाही 3 छमाही, 1.5 साल में कितनी छमाही 3 छमाही। देखिए फ्रेंड्स हमने कहा था टाइम को हमेशा गुणा करते थे, इसको हल कर लीजिए, 2 1 2 1 3/2 वर्ष हो जाएगा। अब छमाही की बात है तो क्या होगा 2 से गुणा, 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो आइए देख लेते हैं कितना 3 टुकड़े बनने हैं यहाँ पर, पहला दूसरा और क्या तीसरा। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन और तीसरे साल के लिए कितनी लाइनें 4 लाइनें। तो देखिए 800 का कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 5/100, 20 कैंसिल, ये कितना होगा 8 बच्चे 40। फिर देखिए दूसरे साल भी 40 मिल जाएगा हमको, और फिर देखो इस 40 का भी 5%, तो 5 कितना हो गया 100, तो 0 कैंसिल आउट। ये देखिए 5 दूना 10 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये 2 आ गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए तीसरे साल भी 40 मिल जाएगा, और फिर इस 40 का कितना 2, इस 40 का कितना 2, फिर इस 2 का भी कितना 5%, तो 5/100। तो देखिए ये कुल मिला के 5 दूना 10 है और बटे कितना है 100, तो 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ से सीआई जो हमारा आ जाता है, सीआई कितना आ जाता है 40 40 80 40 120 और 120 3 23 123.1 रुपया जो है हमारा सीआई आ गया। लेकिन प्रश्न में कहा गया है अंत में राहुल को कितना वापस करेगा। तो राहुल ब्याज के रूप में 123.1 रुपये वापस करेगा, ब्याज के रूप में कितना वापस करेगा 123.1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 800 रुपये वो जो पहले ही वापस करना था, जो लिया गया था कर्ज के रूप में, और 123.1 रुपये ये, तो टोटल कितना रुपये वापस करना होगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना 8 1 923.1 रुपये जो है वापस करना होगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, 2 2 4 2 6 होगा, कितना होगा 6, तो 126.1 रुपये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 926.1 रुपये जो है ब्याज के रूप में जो है राहुल को लौटाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 2 था कंपाउंड इंटरेस्ट का, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप 3 के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें, सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और इसी तरीके के RS अग्रवाल SD यादव मैथ से जो है इसी तर्ज पे क्वेश्चन आप करते रहें, बिल्कुल इसी फंडे क्वेश्चन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।